नमस्कार, मैं हरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा कार्यक्रम है एक और एक ज्ञान और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बिहार की धरती से दिवाकर सुमन जी जुड़े हुए हैं। ये अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि एक सुदूर गांव से लेकर कॉर्पोरेट जीवन तक पहुंचने में कैसे कैसे किन किन बातों को देखा, सीखा, समझा और शुरू किया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी आपकी बात हुई। आपने बोला कि ठीक है दिवाकर जी, लोग बैठते हैं और बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार का एक करेज दिखाया है। डेफिनेटली पर्सनल लेवल पर बोलूँगा कि आप लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़, जो भी भैया के माध्यम से जो लोग मुझे देख पा रहे हैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक आपने बात किया कि गांव से उठ कर के आना, वैसे बता दूं मेरा घर ऐसे बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है, सासाराम से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। तो उस गांव से उठा हूँ एक सोच के साथ कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है और विशेषकर के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी बड़ा करने के लिए पहले बड़ा बनना पड़ता है। तो कोचिंग भी आप पढ़ाते थे? हाँ, पहले कोचिंग पढ़ाते थे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे। कितने साल का अनुभव रहा है कोचिंग? टीचिंग की बात करें तो लगभग 2 से 3 साल का अनुभव रहा है। हाँ, गांव में पढ़ाते थे या ससुराल? नहीं, ससुराल में पढ़ाते थे जी। तो ये आइडिया कैसे, जैसे किसी ने गाइड किया कि आपको एमबीए करना चाहिए या चंडीगढ़ जाकर इस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, ये आइडिया आया कैसे? देखिए, मैं जहाँ पर लोग, हम यहाँ तक मैं बिहार के युवाओं को जानता हूँ 10 साल हम लगा देते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। उस एक मरीचिका बोलते हैं, एक धुंध है जिसके बाद क्या है दिखाई नहीं देता है। यानी 0.001% नौकरी तो होगा। अगर सपोज करो बिहार की आबादी 14 करोड़ है तो 14 करोड़ में से आधे आबादी हमारी मेल कैटेगरी की है और आज नीतीश बाबू ने अच्छा काम भी कर दिया है तो संख्या बढ़ गया है, कंपटीशन टाइट है। तो उस मामले में सरकारी नौकरी तो ना के बराबर है, तो वहां से यहाँ आना कैसे आया दिमाग? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मुझे लगता है कि जब इस क्वेश्चन का जवाब लोग सुनेंगे चाहे जो भी, तो थोड़ा लगेगा कि नहीं, माइंडसेट इस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक बात रहा यहाँ आने का, एमबीए करने का, बीबीए करने का, तो भैया रियलिटी बताया ना, हमको 0% आइडिया नहीं था कि बीबीए क्या होता है, एमबीए क्या होता है। तो सच कैसे, वही तो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर यही थी कि मुझे आने वाले टाइम में चीजों को मैनेज करना है। मैनेजमेंट क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन जहां तक मैंने जो भी सीखा मुझे यही लगा अभी तक कि जिस इंसान के अंदर करेज होना भैया, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो करेज का वजह ही है कि बीबीए किए। आफ्टर बीबीए एनजीओ में सेवा करने का भी अपॉर्चुनिटी मिला। लगभग 2.5 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में अपने शाहाबाद में जो भी जिले आते हैं वहाँ मैंने काम किया। एनजीओ कितने साल आपने चलाया? एनजीओ 2.5 साल मैंने चलाया, जहाँ पे मुझे देखी जाए तो लगभग मोर देन 10,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला। लेट्स एग्जांपल, यू आर परसुइंग 10th क्लास या यू आर रीडिंग इन 12th क्लास। तो ये कैसे स्कूलों से टाई अप करते थे या आपके साथ में जो वॉलंटियर्स थे कैसे सेलेक्ट? नहीं, हम लोग क्या करते थे ना कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते थे और उन कोलैबोरेट करने के बाद एक हमारा आज भी वहाँ फेमस था इवेंट, जिसको शिक्षा पे चर्चा हम लोग जाकर के हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किया करते थे। मेन मोटिव यही था कि जो एक माइंडसेट बना हुआ बिहार का लोगों का या बिहार के यूथ का, जो है सरकारी नौकरी है, अरे भैया इससे बाहर तो निकलो, इससे बहुत बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बाहर निकलने के लिए जीत और पागलपन होना बहुत, डेफिनेटली बिना उसके आप बाहर निकलने। तो ये जीत और पागलपन आया कैसे? कोई ना कोई तो एक ऐसे कोई भी इंसान, जैसे मैं समझता हूँ, जो तक एक स्पार्क जैसे जलन जैसे तक नहीं होता है ना, वो इंसान फिर नॉर्मल कंफर्ट जोन, डेफिनेटली कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए वो फिर जो लगा आपको, तितकी जो बोलते हैं, वो कैसे लगा? तितकी लगा कैसे? नहीं, तितकी कह सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। लगने का देखिए रीजन ये है ना कि जिद थी, आज भी जिद है। मानता हूँ जिद सभी बच्चे करते हैं सरकारी में, ऐसा नहीं है। वो एक होता है, एक वर्ड हमें चुभता है, अब वो चुभन हमें
जिद और पागलपन में कन्वर्ट कर देता है। डेफिनेटली सर, जानते हैं जब मैं अपने गांव में था, जब मैं किसी को भी वीडियो पे देखता था कि इंग्लिश में बंदा सामने वाला बात कर रहा है, तो यही लगता था कि यार बताइए इंग्लिश में बात कर रहा है, क्या हम भी कभी इंग्लिश में बोल पाएंगे क्या? मतलब ये जिद था, तो जिद था कि नहीं मुझे सीखना है कुछ। इसके बाद जिद ये भी था कि नहीं, लोग, एक व्यक्ति है जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है और टॉप लेवल पे बैठ करके पूरे बॉटम लेवल की चीजों को मैनेज कर रहा है। एक जिद थी कि नहीं मुझे ये भी सीखना है। इसके अलावा ये जिद था कि नहीं आज समाज में चल क्या रहा है और ऐसी क्या चीजें हैं जिसके लिए समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है। एक जिद थी, तो उस जिद की वजह से ही एनजीओ चला। कॉलेज गए तो कॉलेज का एसएल का सेक्रेटरी रहे, बहुत सारे स्टार्टअप के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला और आपके आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से आज गुड़गांव जैसे शहर में, जिसको कॉर्पोरेट हब बोला जाता है इंडिया का, आज वहाँ पे आकर के मोर देन 50 कॉर्पोरेट के साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जहाँ पर आदमी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक HDFC के साथ एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिद जिस इंसान के अंदर हो तो रास्ता निकल ही जाता है। गांव से अब जब 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 यहाँ से घूमकर गांव की तरफ देखते हैं, हाँ हाँ, तो आपको लगता है कि यहाँ से जाकर गांव में बेहतर कर सकते हैं? डेफिनेटली। और इसमें मतलब कोई दो राय भी नहीं है कि मतलब गांव में बेहतरीन कुछ करना नहीं है। बिहार हमारी माँ है। और जो गांव में थे तो कॉर्पोरेट जैसे दिल्ली और मेट्रो सिटी के लिए क्या थॉट्स आता था? ये थॉट यही आता था कि वहाँ लोगों की जो सोच होती है कहीं ना कहीं डेवलप होता है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं गांव में नहीं है, बट जब हम, वो बोलते हैं ना कि जब हम एक छोटी जगह छोड़ते हैं बड़ी बड़ी जगह पे क्यों आते हैं, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, उससे बड़ी जगह पे क्यों आते हैं कि सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं आज ही मुझे लगता है कि जो गांव में जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव है। जो यहाँ सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में है। जैसे आप सिंपल सी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो बिहार में जो बच्चे जो गांव से ताल्लुक रखते हैं, आज पटना में जाकर के मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? वो गांव में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण यही है कि वहाँ सुविधाएं हैं और सुविधाएं की वजह से वहाँ पे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं जीवन में आगे आज बढ़ के रहे टाइम में जैसे आप गांव में भी 24 घंटे बिजली है, सड़कें हैं। अब दो ही चीज पैरामीटर्स एजुकेशन के लिए क्या होते हैं? बिजली है, टीचर है। अब आज के टाइम में सपोज करो बिजली है और आपके पास मोबाइल फोन है, तो आप अच्छे से ट्यूशन ऑनलाइन आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस करूंगा, लेकिन एक है कि विल और जिद जो है वो हमें आता है कि वो कैरियर अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं है जहाँ शहरों में है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली वो उसके लिए हमें शहर आना ही पड़ेगा, शहर को छोड़ना ही पड़ेगा। डेफिनेटली तो उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे। तो MBA करना और नौकरी करना, इन दोनों में कैसे कनेक्ट हो पाए आप? जैसे मतलब जी जी पंजाब चंडीगढ़ जाकर MBA करना और फिर तुरंत नौकरी करना, ये कैसे आपने? देखिए जिद था, ठीक है। जब देखिए सब कुछ हर कोई सोचता है जब पढ़ाई करता है कि आई विल डू सम यूनिक जॉब या एनीथिंग एल्स। सबका एक ड्रीम होता है, सपना होता है, मेरा भी था। तो ये था कि नहीं मतलब जब MBA कर लूंगा ना तो 5 साल बाद 10 साल बाद बेंगलोर या गुड़गांव में जाऊंगा, वहां जाकर के मतलब किसी कॉर्पोरेट का B2B के साथ काम करूंगा, क्योंकि B2B B2C या D2C तीनों में बड़ा अंतर है। तो B2B में बहुत बड़ा चीजें सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चैलेंजेस तो हर रोज है, हर मिनट है, हर सेकेंड है, रियलिटी देखी जाए तो। लेकिन जो मजा आता है ना, जो हम सोचते थे कि 5 साल बाद करेंगे, वो आदमी संघर्ष किया या जो भी चीज मेहनत किया, उस मेहनत की बदौलत लाइफ के, उसको क्या बोलते हैं, एंट्री लेवल पे ही हमें वो जगह मिल गया, हमें वो चीज मिल गया। चीज तो नहीं कहेंगे बट ये कहेंगे कि मतलब जगह मिल गया, हमें जगह मिल गया, एक सराउंडिंग। कभी तो जर्नी बहुत लंबी है, डेफिनेटली डेफिनेटली स्टार्टिंग हाँ, एक है, छोटी सी चीज है। फिर भी स्टार्ट करना लोग यही नहीं करते हैं। लोग सोचते रहते हैं, डिसीजन नहीं लेते, निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर होती नहीं है, जिस वजह से वो रुक जाते हैं। तो और कुछ आप एक मैसेज दो युवाओं को कि वो जो सरकारी नौकरी के लिए अपना समय लगा रहे हैं, तो किस तरह से अपने को सस्टेनेबल बनाए और आगे की तरफ सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। डेफिनेटली बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी नौकरी सबसे बड़ा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर आज के टाइम में अगर आप एक यूथ होकर के अगर ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि इंडिया हमारा जा कहाँ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हैं, तो समझिए कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे।
आज हमारे इंडिया का यूथ AI पे बात कर रहा है, लेकिन हम बिहार के कहाँ लोग बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तरफ। ऐसी नहीं कि सरकारी नौकरी खराब है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिधर मार्केट भाग रहा है उधर आपको भी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा खुद से। सरकारी नौकरी भी तो लिमिटेशन है। आप Definitely. कितना आप 14 करोड़ की आबादी है और उसमें 65% युवा वर्ग है। Definitely. तो 14 करोड़ का 65% वो उतना तो सरकारी नौकरी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। लेकिन भीड़ है तो वो फिर जैसे आप आए तो वो जीत और पागलपन कैसे गाँव में पैदा हो, कुछ ना कुछ तो जलन होना चाहिए ना, वो जलन ही तो लेके आएगा। डेफिनेटली देखिए, जलन की जहां तक बात है तो पहला नंबर तो खुद तो देखना ही पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। आज के टाइम में सही डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें जाना क्या है। यानी ऐसा ना हो कि हम लोग एक और भी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक और भी कारण है हम बिहारी लोगों को कि फलाना ने ऐसा कर लिया तो हम भी ऐसे करें। तो हम क्या करते हैं ना, कॉपी करते हैं। वो हमारा नहीं है, पेरेंट्स ने हमें बोल दिया, हमें अच्छा लगा कि उसने ऐसे कर लिया तो मैं, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा इंटरनल चीज नहीं। तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले हमें खुद को भी देखना है डेफिनेटली कि जैसे आपका है पैसा कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप आए, आपने किया, वो मैनेजमेंट वाला ही चीजें पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। आप तो हमारा विश्वास है कि आप आगे और तरक्की करो। धन्यवाद। और आज आप गुड़गांव देख रहे हो, पूरा हरियाणा देखो, फिर दूसरे राज्य देखो, हमारा बेस्ट विशेष आपके लिए है। थैंक यू सो मच भैया। और हम इन्हीं वाणी के साथ विराम करना चाहेंगे और फिर से हम आपको इनवाइट करेंगे लोगों की डिमांड पर, जब क्योंकि हम लोग ना ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कहीं ना कहीं वो सफल है, अच्छा कमा रहे हैं, अपने आप को सस्टेनेबल बनाकर मेट्रो सिटी में कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा किया हुआ है। तो और किसी इंडिविजुअल को लेके आएंगे आप सभी के बीच में। आज हमारे दिवाकर सुमन जी थे, कल किसी और को होंगे, आपको भी लगता है कोई और है तो आप हमें उनका नाम पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।